में अकेले जंगल में कोई डर नहीं लगता क्या? डर कैसा दादी, मेरी माँ बहुत बीमार है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए लकड़ियाँ बेचूंगी ताकि खाने को कुछ ला सकूं। अगले दिन बूढ़ी औरत एक गरीब थकी हारी महिला का रूप धारण कर लेती है और मुनिया के घर के पास से गुजरती है। वो बहुत कमजोर और भूखी दिखती है। बेटी, मुझे कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुनिया के पास घर में बस आधा कटोरा चावल और थोड़ा सा दूध होता है जो उसने अपनी माँ के लिए बचा रखा था। वो बिना एक पल सोचे आधा हिस्सा उस महिला को दे देती है। बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और सोचती है, ये लड़की अपने पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जो भी है वो दूसरों को बांटने को तैयार है। एक दिन बूढ़ी औरत गांव की एक बुजुर्ग महिला का रूप धरकर मुनिया की गली से गुजरती है। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा होता है जो अचानक गिरकर टूट जाता है। वो गली में खड़ी होकर बोलती है, हाय मेरा घड़ा टूट गया, अब मैं कैसे पानी लाऊं? मुनिया अपने घर में देखती है, उसके पास सिर्फ एक ही मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें वो अपनी माँ के लिए पानी भरती है। बिना कुछ कहे वो दौड़ती हुई जाती है, अपना घड़ा उस महिला को दे देती है और खुद कुएं से पानी लाने के लिए चली जाती है। बूढ़ी औरत दूर से देखती है और मन ही मन सोचती है, ये लड़की सच में बहुत नेक दिल है, बिना कुछ सोचे समझे अपना सब कुछ देने को तैयार है। अगले दिन बूढ़ी औरत एक राहगीर के रूप में गांव के रास्ते पर जाती है और एक सोने की अंगूठी जमीन पर गिरा देती है। मुनिया लकड़ियां बटोरते हुए रास्ते में उस अंगूठी को देखती है। वो उसे उठाती है और इधर उधर देखती है कि किसकी हो सकती है। कुछ बच्चे उसे देखकर कहते हैं, अरे वाह मुनिया, तू इसे रख ले, तेरा भी तो कोई नहीं। लेकिन मुनिया सिर हिलाकर कहती है, ये मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं रख सकती, जिसकी भी है उसे लौटानी चाहिए। वो पास के मंदिर में जाकर पुजारी को अंगूठी दे देती है ताकि असली मालिक आकर उसे ले जाए। बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, ये लड़की बिना किसी स्वार्थ के सच्चाई का रास्ता चुनती है। अब बूढ़ी औरत अपने असली रूप में प्रकट होती है और मुनिया से कहती है, बेटी, तूने अपनी सच्चाई, दया और ईमानदारी साबित की है। वो अपनी झोली से एक छोटा सा तांबे का कुकर निकालती है। ये तेरा उपहार है, ये कोई साधारण कुकर नहीं, जादुई कुकर है। तो ये अपने आप स्वादिष्ट भोजन बना देगा, लेकिन याद रखना, इसे कभी लालच में इस्तेमाल मत करना। जब भी भूख लगे बस कहना, हे जादुई कुकर, मुझे अच्छा अच्छा खाना दे, और ये तुझे हर तरह का स्वादिष्ट खाना देगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। और जब तुम्हें इसे रोकना हो तो कहना, हे जादुई कुकर, जल्दी से रुक जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ। तुम जो भी चाहती हो वो इसको बता देना। तुम जो चाहोगी ये करेगा, पर कभी किसी का बुरा मत करना। और मुनिया के कान में एक मंत्र बताकर चली गई। ऐसा कहकर वो बुढ़िया वहां से गायब हो गई। मुनिया ने पहले लकड़ियां काटी, जितनी लकड़ियां वो ला सकती थी उतनी लकड़ियों को अपने सर पर रखकर हाथ में जादुई कुकर पकड़कर वो घर आ गई। घर आते ही मुनिया खुशी खुशी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, बोलो ना, तुम क्या खाना चाहती हो? माँ को बड़ी हंसी आई और वो सोचने लगी, आज मुनिया को क्या हो गया है। फिर भी मुनिया का मन रखने के लिए वो बोली, मुझे तो खीर खाने का मन है, क्या तुम मेरे लिए खीर बना दोगी मेरी मुनिया? मुनिया ने तुरंत जादुई कुकर से कहा, हे जादुई कुकर, मुझे अच्छी खीर बना कर दो ना। जादुई कुकर तुरंत ही स्वादिष्ट खीर से भर गया। मुनिया की माँ बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई और उसने भरपेट सालों बाद खीर खाई। जब उन दोनों का पेट भर गया तो मुनिया ने कहा, हे जादुई कुकर, जल्दी से रुक जाओ ना, थोड़ा मुस्कुराओ ना। ये कहते ही कुकर में खीर बनना बंद हो गई। इस तरह अब जब भी उन्हें भूख लगती वो तरह तरह के पकवान कुकर से मांगकर खाया करते। धीरे धीरे पेट भरकर खाना खाने के कारण वो काफी सेहतमंद हो गए और बहुत खुश रहने लगे। एक दिन की बात है, मुनिया अपनी सहेली के घर खेलने गई हुई थी। अचानक मुनिया की माँ को भूख लगी। उसने सोचा कि वो जादुई कुकर से
गर्मा गर्म कढ़ी मांग लेती है। उसने बोला, हे जादुई कुकर, मुझे अच्छी कढ़ी बनाकर दो ना। कहने की देर थी, जादुई कुकर कढ़ी से भर गया और मुनिया की माँ ने पेट भर कढ़ी खाई। किंतु मुनिया की माँ ये भूल गई थी कि कुकर को कढ़ी बनाने से रोकने के लिए उसे क्या कहना होगा। वो तरह तरह के शब्द बोलने लगी, लेकिन कुकर नहीं रुका। धीरे धीरे कुकर में से कढ़ी निकलकर बाहर गिरने लगी। पूरा घर कढ़ी से भर गया, लेकिन कुकर नहीं रुका। अब कढ़ी घर से निकलकर पड़ोसियों के घर में भरने लगी। उसके बाद सड़क, सड़क के बाद गांव, जहां देखो कढ़ी ही कढ़ी। कढ़ी बढ़ते बढ़ते वहां भी पहुंच गई जहां